Hello everyone, let us understand this question. It is asking find the area of the shaded region. You can see the shaded region in this figure. BC और BD हमें इक्वल गिवन है 8 सेंटीमीटर के, ऐसे ही AC और AD गिवन है 15 सेंटीमीटर के हैं, और O जो है वो सेंटर है सर्कल का. क्लियर? सो हम लिख लेते हैं हमें क्या गिवन इंफॉर्मेशन है. हमें पता है BC और BD है और वो 8 सेंटीमीटर के हैं दोनों. ऐसे ही AC और AD इक्वल है और दोनों ही 15 सेंटीमीटर के हैं. ठीक है, वो सेंटर है सर्कल का. और वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. सो टू फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये हमें निकालना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन. अब देखिए हम क्या करें, अगर हम ये जो अनशेडेड पार्ट है इसका एरिया निकाल दें. अब अगर आप ध्यान से देखें तो अनशेडेड पार्ट में आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, एक है ACB, एक है ADB. ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया अगर हमें किसी तरीके से मिल जाता है और हम सर्कल का एरिया निकाल लें और सर्कल के एरिया में से इनका एरियाज अगर माइनस कर दे तो हमारे पास एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट आ जाएगा. तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ते हैं और इसको करते हैं. तो सबसे पहले हमें पता है, देखिए आप बात करते हैं हम ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ACB की. ठीक है, देखिए AB इज इक्वल टू AB. क्यों? क्योंकि ये कॉमन साइड है दोनों में. ठीक है, अब बात करें हम BC की तो BC इक्वल है BD के और AC आपका इक्वल है AD के. राइट, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है. तो देखिए तीनों साइड आपकी इक्वल हो गई, तो इसका मतलब SSS कॉन्ग्रुएंसी से हम कह सकते हैं बाय SSS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी हमारे पास आ गया ट्राइंगल ADB ओके कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB. ओके, अब ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इनका एरिया हम लिख सकते हैं, दैट आई कैन राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB वुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB. इन दोनों के एरिया इक्वल हो गए. तो अब देखिए हमारे पास और क्या इंफॉर्मेशन है. ओके, व्हाट अबाउट योर एंगल ACB. ACB एंगल है आपका. ओके, अगर आप देखें तो जो AB लाइन है वो सेंटर से पास हो रही है, तो AB एक्चुअल में क्या है, डायामीटर है. ठीक है, अब आपका ये सेमी सर्कल हो गया, तो दोनों आपके पास ACB एंगल और ADB एंगल कितने डिग्री के हो जाएंगे, 90 डिग्रीज के. हम लिख सकते हैं एंगल ACB इक्वल टू एंगल ADB बिकॉज दे आर एंगल इन अ सेमी सर्कल. राइट, एंगल इन सेमी सर्कल. सेमी सर्कल में जो भी एंगल्स होंगे हमारे जो कोड से बनेंगे, दोज आर कोड मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द डायमीटर, तो वो हो गया आपका 90 डिग्री का. ठीक है, अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है और हम एरिया निकाल सकते हैं इजीली, सबसे पहले एरियाज निकाल लेते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB कितना हो जाएगा, देखिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ इंटू बेस, देखिए ट्राइंगल का क्या होगा, ADB की बात कर रहे हैं. सो ADB में अगर D 90 का है तो 90 के जस्ट सामने वाली साइड AB आपकी क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज. तो बेस हो गया आपका AD और हाइट हो गई आपकी BD. ओके, सो AD और BD की वैल्यू हमारे पास है 8 एंड 15. सो हमने यहाँ पे पुट कर देनी है. ओके, 8 एंड 15 हमने प्लेस किया. अब इसको सोल्व करने के बाद आपके पास आएगा 2 1 2 4 8, 15 इंटू 4 इज 60. सो 60 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका एक ट्राइंगल का एरिया आया. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB भी कितना हो जाएगा, 60 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, एंड इन दोनों का टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 120. अब हम बात करते हैं सर्कल के एरिया की. ठीक है, अगर हम सर्कल के एरिया की बात करें तो क्या हमें रेडियस पता है, हमें नहीं पता. तो रेडियस निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको AB की वैल्यू पता होनी चाहिए. सिंस ADB या फिर ACB की अगर हम बात करें तो ये जो है राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम AB निकाल सकते हैं. तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ACB, इन ट्राइंगल ACB. अब हाइपोटेन्यूज क्या हो गया इसके अंदर हमारा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. देखिए AC और BC की वैल्यू हमारे पास है, AC हमें दिया हुआ है 15 और BC हमें दिया हुआ है 8. तो ये हो जाएगा 15 स्क्वायर प्लस
8 square, that is 225 plus 64 which comes out to be 289. दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो ए बी कितना आ जाएगा आपके पास 17 सेंटीमीटर, प्लस लेंगे बिकॉज लेंथ है ये, ठीक है। अब हमारे पास क्योंकि डायामीटर है तो जो रेडियस है इस सर्कल की वो क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ सर्कल, और आप लिख सकते हैं कि ए बी क्या है हमारा, ए बी हमारा डायामीटर है इस सर्कल का, ओ इज द सेंटर गिवन, रेडियस हो जाएगी 17/2 सेंटीमीटर। तो चलिए एरिया निकाल लेते हैं सर्कल का। सो एरिया ऑफ सर्कल विल बी पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू हमें लेनी है 3.14 एज सेड इन द क्वेश्चन, और आर हो गया 17/2, हमने इसका स्क्वायर किया। अब इसे हम सोल्व करेंगे और सोल्व करने पे स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ जाएगा यहां से 106। तो इसे सोल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 226 पॉइंट, वी विल गेट इट एज 87, ओके, एंड स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल है और हमारे पास दोनों ट्राइंगल का एरिया है। अगर हम इस सर्कल के एरिया में से इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया सबट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास क्या बचेगा, शेडेड एरिया, राइट। तो अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ओके। शेडेड रीजन का एरिया हम निकालेंगे, देखिए 226.87, that is the area of circle minus area of these two triangles. So 60, दोनों का एरिया कितना है 60, so टोटल कितना हो गया स्टूडेंट्स 120। तो अब हम 220.87 में से 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड वी आर गोइंग टू गेट द आंसर एज 106.87 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर, ये हमारे पास आंसर आया। सो हम फाइनली लिख सकते हैं हेंस area of shaded region, so area of shaded region हमारे पास आ गया 106.87 square centimeter. This is the final answer. So I hope you have understood it. Very simple. हमने क्या किया, देखिए एक्चुअली मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, हमें दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं और जो बीच में जो कॉमन साइड है वो एक्चुअली डायामीटर ही है सर्कल का, क्योंकि सेंटर जो है वो है हमारा। और हमें दोनों ट्राइंगल्स अगर हम देखें तो उसमें सेमी सर्कल में बने हुए हैं तो उनके एक एक एंगल 90 डिग्री के हो गए, जैसे कि ADB और ACB 90 का हो गया। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हमने हमारा AB निकाला जो कि हमारा डायामीटर है और उसको हाफ करके हमने सर्कल की रेडियस पता करी। उसके बाद हमने एरिया निकाल दिया सर्कल का, और ट्राइंगल्स का एरिया निकालना काफ़ी इजी था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हमारा जो है एरिया निकलेगा इसका। सो दैट वी हैव कैलकुलेटेड, और सर्कल के से हमने इन दोनों ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया और हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ गया। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू।